आइए अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग पॉइंट दबाइए, अलग अलग मुद्राएं लगाए। कपालभाति इतनी कारगर क्रिया है जो हमारे सभी चक्रों को एक्टिवेट करेगी। केवल नाक से छींकना है, केवल नाक से छींकना है, पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। थायराइड का पॉइंट दबाइए दोनों हाथों में। अपना भविष्य अपने हाथ में है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। भगवान ने प्रोग्रामिंग करके दिया है, भगवान भी उसमें प्रोग्राम में बदलाव नहीं कर सकता है। ऑलरेडी सेट किया है प्रोग्राम। करेक्शन वाला सॉफ्टवेयर भी अंदर डाल के रखा है। करेक्शन वाला हो, रिपेयर वाला हो, सॉफ्टवेयर अंदर ही है। हमारा काम है उन व्यवस्था को पर्याप्त प्राण ऊर्जा देना। दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट। हार्मोनल बैलेंस होगा। थायराइड अगर T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर सही है, बैलेंस है, तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। हार्मोनल इम्बैलेंस ये बीमारी का दूसरा नाम है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा ही नहीं है तो शरीर में कहीं भी कोई किसी अंग में बीमारी आएगी नहीं है। जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो हमारे पेट के सभी अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे शरीर में खून बढ़ेगा। खून के अंदर जो प्लेटलेट्स है, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, वो बढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग होगा और अपने लंग्स के माध्यम से जो हमने वायु लिया है, लंग्स में जो वायु लिया है उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का कार्य ये हीमोग्लोबिन सुचारू रूप से करेगा और ये ऑक्सीजन अपने शरीर में कोने कोने तक 37 ट्रिलियन सेल्स को सप्लाई करेगा और भी ऑक्सीजन देगा। पूरी स्किन में जो पसीना आता है उसमें छिद्र है, तो ये छिद्र के द्वारा भी जो वायु एंटर करेगा उस वायु से भी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके 37 ट्रिलियन सेल्स को सप्लाई देने का काम हीमोग्लोबिन का है।
तो हीमोग्लोबिन कितना महत्वपूर्ण है, और वो बढ़ेगा जब हम कपालभाति द्वारा पाचन तंत्र को स्वस्थ करेंगे। पर्याप्त प्राण ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए, और पाचन तंत्र स्वस्थ करने के लिए ये कपालभाति एक आसान क्रिया है। शरीर में चाहे जो भी बीमारी हो, बीमारी के अनुसार धीरे धीरे, मीडियम, मध्यम से फास्ट ऐसे कपालभाति करना है। अगर हाई बीपी है, ब्लॉकेज है, तो धीरे धीरे कपालभाति करना है, इस प्रकार से। ज्यादा करना है, और जो नॉर्मल है वो स्पीड से कर सकते हैं, इस प्रकार से। खाली पेट करनी है, खाना खाने के बाद करनी है तो 4-5 घंटे के बाद करनी है। प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करनी है, मासिक धर्म में नहीं करनी है। ऑपरेशन के अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के अंदर नहीं करनी है। पाचन स्वस्थ होगा तो आहार से जो ग्लूकोज बनेगा वो ब्लड के माध्यम से, ब्लड का सर्कुलेशन सही है तो ब्लड के माध्यम से ये ग्लूकोज 37 ट्रिलियन सेल्स में पहुंच जाएगा। पाचन स्वस्थ है माने पैनक्रियाज भी स्वस्थ कार्य कर रहा है, तो पैनक्रियाज बराबर इंसुलिन देगा। ये इंसुलिन 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाएगा ब्लड के माध्यम से, अगर ब्लड सर्कुलेशन सही है। और ये तीनों चीज़ें, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, कपालभाति द्वारा जब पाचन तंत्र स्वस्थ होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन अपने 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाएगा, और वहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा। इंसुलिन ज्वलन के लिए मदद करेगा। निरंतरता से अगर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन जा रहे हैं निरंतरता से, बिना खंड, तो निरंतरता से वहाँ ज्वलन होगा, एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। प्रोग्राम भगवान ने बनाए, जो प्रोग्राम जिस कारण से बनाए हैं, जिस प्रकार के हार्मोन्स निर्माण के लिए प्रोग्राम बनाया है, उसी प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे और हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। कहीं कोई बीमारी नहीं आएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। इसलिए एक साधारण सी क्रिया है, केवल नाक से छींकना है। चाहे कैंसर की हो बीमारी, चाहे वो ब्लॉकेज की समस्या हो, हार्ट की समस्या है, चाहे शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के दर्द है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, मेरुदंड की समस्या है, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है, सैटिका पेन की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है, घुटने का दर्द है, एड़ी पंजे का दर्द है। जब 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। समान वायु मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं। ये समान वायु मुद्रा पाचन तंत्र को स्वस्थ करेगी। एक उंगली छोड़कर लगाएंगे तो क्या होगा? उदान वायु मुद्रा। उदान वायु मुद्रा, यहाँ का टावर हाउस का काम बराबर चलेगा। फिर 2 उंगली छोड़कर करेंगे तो व्यान वायु मुद्रा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। 3 उंगली छोड़ेंगे तो ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, वायु का बैलेंस होगा। आखिरी 2 उंगली लगाए तो प्राण मुद्रा। ये बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है। हमारे शरीर में विटामिन की कमी ना हो, अगर है तो ये प्राण मुद्रा लगा के बैठे।
सभी विटामिन की पूर्ति होगी। भगवान ने सब कुछ अंदर दिया है। ये बाहर से हमें कोई दे नहीं सकता है, ना बाहर से हमें बलवान बना सकता है, ना बुद्धिमान बना सकता है। जो कुछ है भगवान ने इंफ्रास्ट्रक्चर में लोड करके रखा है, डाउनलोड करके रखा है। ऐप भी डाउनलोड करके रखे। 37 ट्रिलियन सेल्स का कार्य सुचारू रूप से हो, इसलिए 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर उतने ही ऐप डाउनलोड करके रखे। ये सभी के सभी जब एक्टिव होते हैं तो वो व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बाल नहीं झड़ेंगे, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की समस्या नहीं आएगी, ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा क्योंकि ब्रेन सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, ना स्ट्रेस लेवल आएगा, ना तनाव आएगा, ना डिप्रेशन आएगा। कितना सारा फायदा एक क्रिया से है। मूलाधार से सहस्त्राधार तक एक एक चक्र एक्टिव भी होगा, बैलेंस भी होगा, और उनके द्वारा हमारे शरीर का और जीवन का कार्य सुचारू रूप से संचालित होगा अगर हम ये कपालभाति आधा घंटा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो जो क्रियाएं चुनकर हमें प्रोग्राम बना के दिया है, उसमें से कोई भी क्रिया, एक क्रिया अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमें अपना शरीर आरोग्य संपन्न मिलेगा। केवल भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, हजार बार करेंगे तो भी हमारा आरोग्य सही रहेगा। इसलिए बुजुर्ग लोगों को आप बताते जाइए कि भाई डीप ब्रीदिंग करो, लंबा गहरा सांस भरो। ऐसा उतना तो कर सकते हैं। समान वायु मुद्रा लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते तो रबर बैंड लगा दो उसमें थोड़ा समय के लिए। रुकेंगे तो कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण है, उसका लाभ उठा।